Jai Hind student. Today I am discussing about the World WHO, World Health Organization and UN, United Nation, दोनों कोरिलेटेड है। तो हम पहले डिस्कशन करेंगे UN। एक्चुअली UN क्या है? UN, यूनाइटेड नेशन। तो इसी यूनाइटेड की मतलब क्या होता है? यूनाइटेड मतलब मिलके, कोई चीज मिलके, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड बोलते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन क्या होता है? देखो, जब भी हमारा वर्ल्ड वॉर आई क्या है? वर्ल्ड वॉर आई फिनिश हुआ आफ्टर दैट UN ऑर्गेनाइजेशन मेट। तो देखो एक्चुअली क्या होता है यूनाइटेड नेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन क्या हुआ ना, जब भी हमारा वर्ल्ड वॉर आई, जैसे घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना मामा पापा के अंदर, फिर कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या होता है, 5-10 मिनट के बाद मिल जाते हैं, मिल के फिर बोलेंगे ये काम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे और झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारा जब वर्ल्ड वॉर आई खत्म हुआ, ये जो वर्ल्ड वॉर आई खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ ना, 50 मेंबर, जैसे सब कंट्री में एक एक मेंबर, जैसे इंडिया के एक मेंबर, पाकिस्तान के एक मेंबर, ओ चाइना के एक मेंबर, ओ जेनीवा के एक मेंबर, सब मिल के क्या हुआ ना, एक संगठन गठित किए। वो संगठन नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन। जो क्या होता है ना, ये यूनाइटेड नेशन को क्यों गढ़ा है कि इन फ्यूचर और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और कंट्री के बीच में संपर्क अच्छा होगा, इसीलिए वो क्या किया ना, एक संगठन गठित किए। उसी संगठन का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कितना मेंबर थे? पहला इसमें कितना मेंबर थे? 50 मेंबर थे टोटल, 50 मेंबर टोटल थे। तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है ना, वो 50 मेंबर, हर कंट्री की एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, 50 गवर्नमेंट मेंबर एक साथ मिले और एक यूनाइटेड नेशन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गठित किए। और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के काम क्या होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखो, ये जो यूनाइटेड नेशन होता है, ये क्या काम करेगा ना, हमारा जो ह्यूमन राइट होता है, एवरी कंट्री की ह्यूमन राइट और इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है, उसी को, सब चीज को देखेगा। तो पहला क्या चीज है? ह्यूमन राइट। सेकंड चीज इंटरनेशनल कोर्ट। तो क्या होता है ना, जो हमारा ह्यूमन राइट होता है और जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है, ऐसे ही बहुत संगठन है। क्या होता है ना, एक टाइम में हमारा ठीक से न्याय नहीं मिलता है। जैसे अब कोर्ट चले गए तो क्या होगा ना, कोई पैसा दे देगा तो हमको न्याय ठीक से नहीं मिलेगा, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसे ही हमारा इंटरनेशनल कोर्ट में जो जुडिफिकेशन होगा, उसी कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलेगा या कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप क्या होगा ना, यूनाइटेड नेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप बता पाएंगे नहीं, मेरे को यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मेरे के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसके बारे में आप बता पाएंगे। तो क्या होता है ना, जो यूनाइटेड नेशन होता है वो क्या होता है ना, हमारा ये सब चीज को दिखता है। तो देखो क्या हुआ ना, 50 मेंबर एक साथ मिले। जो यूनाइटेड नेशन कैसे गठित हुआ उसके बारे में मैं बताता हूं। 24 अप्रैल 1945। ये जो 24 अप्रैल 1945 में 50 मेंबर ऑफ एवरी कंट्री, क्या हुआ ना, 50 मेंबर ऑफ एवरी कंट्री क्या हुआ ना, एक साथ मिले। कहाँ मिले ना? सन फ्रांसिस्को, ये एरिया में क्या हुआ ना, एक मीटिंग संगठन किए। तो उसी मीटिंग में क्या हुआ ना, 50 मेंबर ऑफ एवरी कंट्री का 50 मेंबर क्या हुआ ना, एक मेंबर, ऐसे 50 कंट्री के 50 मेंबर एक साथ मिलके क्या कहना, एक संगठन गठित किए। उसी संगठन का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन। ये क्या होता है? एक ऑफ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गठित किए, जो कि क्या होगा ना, वर्ल्ड वॉर, जैसे अब आफ्टर द वर्ल्ड वॉर आए उसके बाद
हमारा किसी भी देश में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन गठित किए। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन हमको प्रोटेक्ट करेगा। तो बाबुआ यही ये चीज हुआ था यूनाइटेड नेशन, वहां से ही हमारा WHO आया। तो देखो कैसा हुआ, ये मीटिंग हो रहा था। तो ये मीटिंग में हमारा आलगिर हिज क्या थे, आलगिर हिज क्या थे, हमारा उधर सेक्रेटरी थे। तो ये मीटिंग के सेक्रेटरी कौन थे, आलगिर हिज, वो सेक्रेटरी थे। तो कैसे, देखो पूरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो ये तो मीटिंग हो रहा था सैन फ्रांसिस्को में, देखो कैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो आलगिर हिज सेक्रेटरी थे वो क्या किए ना, सक्सेस हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो गया, तो गठित हो गया। तो गठित होने के बाद क्या हुआ ना, एक चाइना की मेंबर था, गवर्नमेंट मेंबर था, जो 50 मेंबर के अंदर एक चाइना के एक मेंबर था। उसी मेंबर का नाम क्या था, सिमिंग सीज था। उसके नाम क्या था, सिमिंग सीज नाम के चाइना का एक मेंबर था। तो क्या हुआ ना, ये बोला कि देखो हमारा तो सक्सेस हो गया, यूनाइटेड नेशन जो हमारा संगठन करवाना था सक्सेस हो गया, क्या करेंगे ना, उसी खुशी से 2 मेंबर थे और 2 मेंबर नॉर्वे और ब्राजील की, जो 2 मेंबर थे, नॉर्वे एंड ब्राजील की 2 मेंबर थे, वो क्या बोले ना, एक साथ बात कर रहे थे। तो बात करने टाइम बोले कि हमारा तो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन तो गठित हो गया, तो चलो क्या ना, हमारा तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जैसे हमारे राइट्स के लिए हम तो एक संगठन गठित कर दे, बट हमारा तबीयत के लिए तो एक संगठन गठित करना है। तो क्या करेंगे ना, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गठित किए। तो वो क्या बोले ना, ये दोनों बात कर रहे थे, बात करने के टाइम वो सोचे कि जाके हम सेक्रेटरी को बोलेंगे कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो जैसे आप एक गर्लफ्रेंड को लाइन मार रहे हो, एक गाल को लाइन मार रहे हो, वो गाल क्या बोलेगा, नहीं चलो हम मैरिज कर लेंगे। तो हम क्या जाके घर में बोलते हैं कि नहीं हम दोनों में रिलेशन है, हम लोग मैरिज करने के लिए चाहते हो, हम जॉब करने के बाद मैरिज करेंगे। तो घर लोग राजी हो जाते हैं ना। ऐसे ही वही चीज इधर हुआ है। क्या हुआ है ना, ये दोनों बात कर रहे थे, बात करने के टाइम बोल दिए सेक्रेटरी को, सर ये एक ऑर्गेनाइजेशन गठित किए। तो वो क्या किए ना, वो 50 मेंबर को बिल पास किए, एक बिल दिए कि देखो वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि हम एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गठित करना है। तो वो बिल क्या हुआ ना, पास हो गया। तो पास होने के टाइम क्या हुआ, देखो आलगिर क्या किए ना, जो आलगिर किए ना, वो मतलब सेक्रेटरी थे, तो वो सेक्रेटरी बिल को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है ना, इसी बिल को पास कर दिए आलगिर इसी बिल को क्या किया ना, पास कर दिए। तो पास कर दिए उसके मतलब क्या है, वो मीटिंग में पास हो गया WHO नाम के। तो इसी में एक अच्छा देखो ड्राफ्ट बनवाने के लिए टाइम लगेगा, जैसे यूनाइटेड नेशन बनाना है उसमें ड्राफ्ट बनाया, ऐसे ही ड्राफ्ट बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो देखो हम अभी WHO के बारे में डिस्कशन करेंगे। WHO तो ये क्या हुआ ना, 14 अप्रैल 1948 को ड्राफ्ट रेडी होके जेनीवा में जो हमारा स्विट्जरलैंड में जेनीवा होता है, वहां पर हेडक्वार्टर बना दिया, हेडक्वार्टर। तो क्या हुआ ना, WHO का एक हेडक्वार्टर बना दिया। वो हेडक्वार्टर में क्या होगा ना, हमारा वर्ल्ड का हेल्थ, क्या क्या प्रॉब्लम आता है वर्ल्ड का हेल्थ, उसी के बारे में वो अप्रूव करेगा। जैसे एक चीज मैं बताता हूँ, अभी कोरोना गया ना, बहुत तकलीफ करके गया है। वो कोरोना में जो हमारा जो वैक्सीन आया था ना, वो वैक्सीन को अप्रूव कर रहा था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वो कब स्थापित हुआ, 14 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर किधर है, जेनीवा स्विट्जरलैंड। देखो इसको याद रखने के लिए ट्रिक, जेनीवा मतलब जेली आप खाते हो ना, जेली चॉकलेट, ऐसे ही जेनीवा को याद रख देना, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से याद हो जाएगा। तो देखो उसके बाद क्या हुआ ना, WHO कोरोना में एक संगठन गठित किया था। जैसे चाइना के ऊपर हमारा शक था ना कि उसकी लैबोरेटरी से कोरोना वायरस आया है, वो एक संगठन
IPPR बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन गठित किया था। वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था किसी के बारे में, चाइना को, कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वायरस। तो देखो IPPR नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन WHO गठित किया था। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था क्या ना, कोरोना के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और चाइना को भी कुछ मेंबर भेजवाया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो देखो दो चीज मैं बताया, दो चीज, एक यूनाइटेड नेशन 1945 24 अप्रैल 1945 में वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II फिनिश होने के बाद क्या हुआ ना, हमारा यूनाइटेड नेशन एक 50 मेंबर को लेके, गवर्नमेंट के मेंबर लेके गठित किया है। ह्यूमन राइट, हमारा रिसर्च, सब कुछ के लिए वो हमारा ह्यूमन राइट के लिए, हमारा जितना भी सेक्टर है उसी के लिए वो काम कर रहा था। तो उसी सेक्टर में क्या हुआ ना, ड्राफ्ट बन गया, मीटिंग में बिल पास है, नहीं हमारा एक यूनियन स्टेटस बनवाना है तो बना दिए। उसके बाद वहां पर क्या, स्विट्जरलैंड और दो कंट्री का दो मेंबर थे, एक नॉर्वे और एक ब्राजील। वो दोनों मेंबर चाइना का स्विस नाम के मेंबर को बोलेगी नहीं हम ये तो सक्सेस हुए, उसी खुशी से और एक ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे जो हेल्थ की हमारा काम में आएगा। तो यह क्या सोचे ना, WHO के नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। फिर वो सेक्रेटरी को जाके बोलेगी इसको बनाना है, तो सेक्रेटरी बोल दिया कि ठीक है बिल लाओ। फिर बिल को उधर जो मेंबर थे फिर मीटिंग में बैठाया कि नहीं ऐसा बनवाने के लिए चाहते हैं, तो वो बिल भी पास हो गया। ड्राफ्ट बन के 14 अप्रैल 1945 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में हमारा WHO की ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। तो स्टूडेंट यही था टोटल थ्योरी, यही टोटल था कॉन्सेप्ट, यही टोटल स्टोरी। तो देखो स्टूडेंट, टाइम को मत वेस्ट करना, टाइम को कभी भी मत वेस्ट करना। जितना टाइम मिल रहा है छोकरी को छोड़ के पढ़ाई करो और माइंड को मेकअप करो पढ़ाई करने के लिए। पापा मामा कितना परिश्रम करके आपको पैसा दे रहे हैं तो कुछ करने के लिए ना, ऐसे वेस्टेज करने के लिए तो कुछ नहीं है ना। तो स्टूडेंट प्लीज़ आपको विनती है थोड़ा अच्छा से पढ़ो और दुनिया में आप अपना पापा मामा की ना रखो और अच्छा काम करो, इतना ही आपको रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।